दोस्तों, आज हम ये डोरमेट बनाएंगे जो देखिए 2 कलर से बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए हम इस तरह का 2 प्लाई का ऊन लेंगे। इसे हम डबल कर लेंगे ऊन, जो हम अक्सर शॉल वगैरह में ऊन लगाते हैं उसी ऊन से बुनेंगे। इस ऊन को हम डबल कर लेंगे। अब हम देखिए इस पे यहाँ पे ये चीज़ बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, ये जो आप देख रही हैं इसे बनाएंगे। इसके बाद फिर हम इसमें ये चीज़ बनाएंगे पफ स्टिच के द्वारा। हालांकि यहाँ भी पफ स्टिच पड़ा हुआ है, पफ स्टिच के द्वारा यहाँ बनाएंगे। और लास्ट में हम इस तरह से ये डालेंगे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हम इस जगह से स्टार्ट करेंगे। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 5 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 5। अब आपस में यहाँ पे जोड़ देंगे हम। इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बन गया, यानी ये 3 जो चेन है ये एक डबल क्रोशिया का काम किया और ये एक डबल क्रोशिया बन गया। एक चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर से एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर से एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। देखिए इसे हम इस जगह से शुरू कर रहे हैं बनाना, यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। तो इस पे हम सबसे पहले यहाँ 3 चेन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कितना बनाए, 2 डबल क्रोशिया कितना बार बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार बनाए हुए हैं। आप यहाँ देखिए इस तरह से हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, एक एक चेन लेते हुए। अब हम यहाँ पे जो 3 चेन ले चुके हैं, फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया के बाद जो यहाँ एक चेन लिए हैं इस पे हुक को डालेंगे और सबसे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। 2 के बाद 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से फंदे लेंगे, फिर से इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसे छोड़ देंगे, हम 2 यहाँ है 2 यहाँ है, छोड़ देंगे। ये 2 2 यहाँ भी छोड़ देंगे। अब जो बीच का डबल क्रोशिया है 2, इस पे हम बीच में हुक को डालेंगे और यहाँ से पफ स्टिच तैयार करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार लेंगे, सबों को बंद कर देंगे। फिर से एक चेन ले लेंगे। आप 2 चेन भी ले सकती हैं बीच में, लेकिन हम यहाँ फिलहाल एक चेन लिए हुए हैं। फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ ठीक बीचों बीच से यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, फिर इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 तैयार कर लिए। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद देखिए अभी हमारा यहाँ पे एक पफ स्टिच तैयार हुआ है। पलटने के बाद यहाँ इस स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये आपको लास्ट तक बनता चला जाएगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 1 2। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेना शुरू करेंगे।
ताकि ये सिकुड़े ना। तो 1 2, अगर आप ढीला चेन लेती हैं तो आप 1 चेन भी ले सकती हैं, लेकिन ये किनारे का है इसलिए हम 2 चेन ले रहे हैं, और बीच में जो हमारा रहेगा वहाँ पे हम 1 चेन ही लेंगे। 1 2, देखिए हम इस स्थान से एक और पफ स्टिच बनाएंगे, यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये हो गया 2 3 4। 4 के बाद सबों को बंद कर दिए, 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेने के बाद जैसा कि हम बतलाएं बीच में 1 चेन हम लेंगे, फिर से 4 बार फंदे लेंगे, 2 3 4, बंद कर देंगे। अब हम जैसा कि किनारे में बतलाएं 2 चेन लेना है हमें, तो 2 चेन लेंगे, 1 2। अगर आप ढीला चेन लेती हैं तो आप 1 ले सकती हैं, यहाँ पे हम टाइट ले रहे हैं चेन को इसलिए 2 ले रहे हैं। ये 2 चेन हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमें इसी तरह बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, पलट लेंगे। देखिए ये चीज़ आपको लास्ट तक बनता चला जाएगा दोनों साइड से। सिर्फ यहाँ पे अंतर हमें ये करना है, 1 पफ स्टिच बना, 1 से 2 बना, 2 से अब इस बार हम 3 बनाएंगे, फिर 4 बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम 8 पफ स्टिच बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, अब 2 चेन ले लिए, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 2, 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए अब हमें कहाँ कहाँ बनाना है पफ स्टिच। एक यहाँ बनाएंगे, दूसरा यहाँ बनाएंगे और तीसरा यहाँ बनाएंगे। देखिए ये 1 बना, 2 बना, अब अगली बार में हमें 3 बनाना है, 1 यहाँ से, 1 ये बीचों बीच से, 1 यहाँ से। तो इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे। हमें 8 पफ स्टिच जो आप ये देख रही हैं ये 8 हमें चाहिए। 1 2 3 और ये रहा 4, बंद कर देंगे। 1 चेन लेंगे, अब बीचों बीच से बनाएंगे एक बार, 1 2 3 4, ये 2 बन गया। 1 चेन लेंगे, बीच में जैसा कि हम बतलाए हैं हमें 1 चेन लेना है, फिर से 1 2 3 4, किनारे में 2 चेन लेना है, फिर से यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये रहा 2, अब 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3, घुमाते वक्त हम 3 चेन लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा ये बनेगा। जैसे इस वक्त हमारा 3 हुआ यहाँ पे, ये 1 बना, ये 2, ये 3, हमें 8 कंप्लीट कर लेना है। ठीक इसी तरह से ये चीज़ जो किनारे में चला जा रहा है ये किनारे में चला जाएगा। जिससे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको है, सबसे पहले यहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 7 8, तो हम 8 तक बना कर ले आते हैं। फिर हम इसे बतलाएंगे किस तरह से कम करते हुए 1 पर लाना है। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन बनाकर कंप्लीट किए। अगर आपको इससे बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे 10 लाइन कर सकते हैं, लेकिन हम इस साइज का ही बना रहे हैं। 8 लाइन कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए हमें किस तरह से बुनना है। ये 3 चेन ले लिए, फिर यहाँ पे ये चीज़ जो हम बतलाए हुए हैं ये तो आपको लास्ट तक चला जाएगा। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। 1 2, 2 चेन ले लिए। अब देखिए जब हम इसे बढ़ाते हैं
जब हम ये फूल बढ़ाते हैं तो हम यहाँ से यहाँ पे डालते हैं ताकि एक एक फूल दोनों किनारे से बढ़ जाए, या एक फूल भी आपका बढ़ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमें घटाना है, तो घटाना है इसलिए हम यहाँ पे हुक को ना डालकर यहाँ हुक को डालेंगे हम। एक चेन ले लिए, ये 2 फूल हो गया हमारा। ये 3 फूल हो गया। ये 4 फूल। ये 5। छः, 7। सबसे पहले हम 1 बनाए, 1 से 2 करते हुए 8 तक लाएं। अब 8 से हम 7 करेंगे फूल को। 7 के बाद 6 होगा, 5। जिस क्रम में ये बढ़ा है उसी क्रम में ये घटता चला जाएगा। अब देखिए, अब हम लास्ट में यहाँ पे हुक को नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालकर एक और पफ स्टिच नहीं बनाएंगे। 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 2 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया। ये हो गया 8 के बाद 7। अब होगा आपका 6 फूल। 1 2 3। ये हो गया। अब 2 चेन ले लेंगे। अगर आप 1 ले रही हैं तो 1 लें। 2 चेन लेने के बाद फिर से हमें यहाँ पे नहीं डालना है, यहाँ से नहीं बनाना है। अगर आप यहाँ से बनाएंगे तो फिर से बढ़ते चला जाएगा। हमें यहाँ से बनाना है, एक के बाद से बनाना है। तो देखिए, इस तरह से बनाते हुए हम इसे 1 पर लाकर छोड़ेंगे। जब 1 पर आ जाएगा तो फिर हम आगे बतलाते हैं इसे कैसे क्या करना है। तो देखिए, इस तरह से हम इसे बनाकर तैयार किए। ये 1 पर आ गया। अब यहाँ पे हम नहीं बुने हैं, इसे 1 हम नहीं किए हुए हैं। यहाँ पे हम लास्ट में आप लोगों को बतलाएंगे, जब यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तब बतलाएंगे आप लोगों को। अब हम यहाँ से जो यहाँ पे हम ये 5 चेन लिए हुए थे, जो यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। दूसरा कलर हम लगाएंगे, इस कलर को लगा रहे हैं हम। देखिए, शुरू जहाँ से किए थे यहाँ पे उनको ले जाएंगे, जोड़ लेंगे। ये हम जोड़ लिए। अब यहाँ से हमें पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 और एक 4। सबको आप देखिए, इस तरीके से भी बना सकती हैं, इस तरीके से भी आप बना सकती हैं इसे। ये हो गया। यहाँ पे हुक को डालें और ये इस ढंग से भी आप बना सकती हैं। एक चेन ले लेंगे, इसके बाद फिर इसी स्थान से एक और बनाएंगे। 1 2 3 4। ये हो गया। अब हम एक चेन यहाँ पे ले लेंगे। अब देखिए, अब हमें कहाँ से लेना है। अब हमें इस स्थान से बनाना है, यहाँ पे। यहाँ से बनाएंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे, फिर यहाँ से बनाएंगे। इस तरह से हम बनाते हुए हमें चले जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बनाएंगे। 1 2 3 4 और इसी स्थान से एक और बनाएंगे। हम देख रही हैं आपकी एक में हम 2 2 बनाते चले जा रहे हैं।
1 2 3 4, एक चेन ले लेंगे। देखिए एक जगह से 2 बनाए, दूसरे जगह से 2 बनाए, अब तीसरे जगह से भी 2 बनाएंगे। 1 2 3 4, बीच में एक चेन लेंगे, इसी स्थान से एक और बनाएंगे। 1 2 3 4, देखिए तो इसी तरह से हम इसे बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक। तो इसे हम कहाँ कहाँ पर लाकर बनाएंगे, ये देखिए यहाँ एक बना चुके हम, अब इस स्थान पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। हमारा अभी हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा 17 इस तरह से बनकर आएगा। ये 2 का हम 1 गिन रहे हैं, 1 2 3 इस तरह गिन रहे हैं हम, तो 17 बनकर हमारा कंप्लीट होगा। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये बनाए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक यहाँ बन जाएगा, हो जाएगा आपका 17। देखिए एक यहाँ बनाएंगे, 17 हो जाएगा। एक बीच में एक चेन लेंगे, एक और बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे किस तरह से हमें करना है, यहाँ पे हम इसे और इसे दोनों को मिलाते हुए करेंगे, दोनों को मिलाते हुए इस जगह से बनाएंगे। 1 2 3 4, फिर से एक और इसी स्थान पे बनाएंगे। 1 2 3 4, एक चेन ले लिए। अब अगला हम यहाँ बनाएंगे, 1 तो इस तरह से बीच में हमें इस ढंग से बनाना था, बीच में हम बना चुके। अब साइड में जिस तरह से इधर हम बनाए हुए हैं उसी तरह से यहाँ भी बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ तक बुन लेते हैं। इस तरह से देखिए जैसा हम इस तरफ बुने उसी तरह हम इस तरफ भी बुनकर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे देखिए हमें किस तरह से बुनना है। ये यहाँ पे हम इस तरह से बुन लिए, बुनने के बाद इसे यहाँ पर लाकर जोड़ देंगे। जुट गया, एक चेन ले लेंगे और फिर से हम इसी जगह से पफ स्टिच बनाएंगे। ये हो गया, बीच में एक चेन लेंगे, ये हो गया। अब देखिए सिर्फ हमें अंतर क्या करना है, ये इसी तरह बनता चला जाएगा। अंतर सिर्फ हमें करना है, यहाँ पे शुरू में एक चेन हम लिए हुए थे, तो यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। इस तरह से 2 चेन ले लिए। अब अगला यहाँ हम बना चुके हैं एक, अब यहाँ पे बनाएंगे हम। दो चेन लेंगे, 1 2, पहला में हम एक चेन लिए, दूसरा में हम 2 चेन लेंगे, तीसरा में 3 लेंगे। जितना लाइन आप बुनेंगी उस तरह से चेन का संख्या भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि देखिए इसी तरह से बस बुनाएगा यहाँ पे, जैसे कि इस पे देखिए
देखिए यहाँ पे हम पहला बुने, यहाँ एक चेन लिए, दूसरा जब बुने 2 चेन लिए, तीसरा बुने 3 चेन, चौथा बुने 4, पाँचवा 5, 6, 7, आठवां 8। तो जिस तरह से बढ़ते जाएगा आपका ये चीज़ बढ़ते चला जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे चेन का संख्या भी बढ़ते चला जाएगा और हमें कुछ नहीं करना है। आप देख रही हैं एक पर एक हम बुनते चले गए हैं। देखिए एक पर एक हम बुनते चले गए हैं, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं हुआ है। सिर्फ हमें चेन पर ध्यान देना है, चेन का संख्या को हमें बढ़ाते चले जाना है। तो इस तरह से हम बुनकर तैयार करेंगे। आपको इसमें जितना लंबाई रखना है, यानी जितना इस पर ये चीज़ चौड़ाई रखना है, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम चौड़ाई इतना रखे हुए हैं, तो अगर आप इसे और भी बड़ा बनाना चाहती हैं तो इसकी संख्या को बढ़ाती चली जाएं। बढ़ाती चली जाएंगी तो ये और भी बड़ा आपका गोलाई में तो ये नहीं बना हुआ है, देख रही हैं आप, ये इसका सिर्फ कुछ इस तरह का है, तो बनकर आपका तैयार होगा। तो चलिए इसे हम बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन हम इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पहला लाइन में 1 चेन, दूसरा में 2, तीसरा में 3, जितना लाइन 7वां लाइन है तो 7 चेन का संख्या आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 7 लाइन इसे बुन चुके, 1 2 3 4 5 6 7, और एक लाइन हम इस कलर से बुने, इस पे भी एक लाइन बुने हुए हैं इस कलर से। देखिए एक लाइन इस कलर से बुने हुए हैं पप स्टिच। इसके बाद हम ये चीज़ बनाए हुए हैं। तो चलिए अब हम ये चीज़ बनाएंगे। ये चीज़ जो हम बनाएंगे, इसके पहले हम इसे जोड़ लेंगे। इसके पहले हम इसे यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस तरह से जोड़ लिए। अब इस धागे को, इस ऊन को हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमारे अगर हम यहाँ पे हम एक लाइन दूसरा ऊन देना चाह रहे हैं दूसरे कलर का, क्योंकि एक हमारे पास इस तरह का हो चुका है, इसलिए हम ये जो लास्ट लाइन बुने हुए दूसरे कलर से बुनना चाह रहे हैं। तो आप जैसा चाहती हैं, अगर चाहती हैं इस कलर से बुनना तो इस कलर से आप बुने, जैसा चाहती हैं। दोनों तरह से हम बतला रहे हैं। यहाँ पे इस ऊन को हम हटा देंगे, यहाँ पे हम दूसरा ऊन लगाएंगे। तो देखिए दूसरा ऊन लगाने के लिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ऊन को जोड़ लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद में इसी स्थान पे हुक को डालकर इसे बंद करेंगे। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर से इसी स्थान पे बंद करेंगे, 5 चेन फिर बनाएंगे। 5 बार हम इस तरह से बना लेंगे। ये 3 हो गया, 4, और ये रहा 5। देखिए यहाँ पे हम 5 बार ये चीज़ बनाए हुए हैं। 5 बार बना लेने के बाद में 1 2 3 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर यहाँ से ये दोनों को हम एक साथ लेंगे इस तरह से, और तीन का एक कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे इसे इस तरीके से। फिर 5 चेन लेंगे, फिर से 5 बार बनाएंगे। ये हो गया 1 2 3 4, और ये हो गया 5।
देखिए इस तरह से हमें बनाते हुए इसका पूरा इस लास्ट आउटलाइन इसका हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं दूसरे कलर से बनाना तो आप इस तरह से मिलता जुलता कलर डालकर बना सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं एक ही कलर से बनाना तो देखिए इसे आप एक कलर से भी बना सकती हैं। तो इस तरह से ये पूरे गुलाई में इसे जब हम बना लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसे आप पूरी गुलाई में बनाकर कंप्लीट कर लें। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।